चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक काइट है। तो हमारे पास में यहां पर एक काइट है एंड जो ये काइट है ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है। जो ये काइट है ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट से इस काइट के धागे को, स्ट्रिंग को टाइटली स्ट्रेच करके बांधते हैं यहां पर, तो जो ये धागा है, जो ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने बताना है कि जो ये धागा है, जो ये स्ट्रिंग है, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हमने इस स्ट्रिंग को यहां पर फाइंड आउट करना है। इस स्ट्रिंग के लेंथ को, इस धागे की लंबाई को यहां पर हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने काइट के हाइट को ग्राउंड से लिया हुआ है, तो जो काइट का हाइट है ये वर्टिकली स्टैंड करेगा यहां पर, तो यहां पर 90 डिग्री तो बनेगा ना। जब हम किसी के हाइट को ग्राउंड से लेते हैं तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल यहां पर है, एंगल यहां पर है। एंगल के अपोजिट जो ये साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के अपोजिट ये जो साइड होता है, ये वाला साइड जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। एंड जो थर्ड साइड होता है वो बेस साइड होता है ना, तो ये बेस है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है एंड ये बेस है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो ये हाइपोटेन्यूज है यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यही धागे की लंबाई है ना। धागे की लंबाई ये हाइपोटेन्यूज ही है। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा हुआ है ना। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारा जो साइन होता है वो होता है P अपॉन एच। कॉस हमारा होता है B अपॉन एच, टेन हमारा होता है P अपॉन बी। तो हम यहां पर लेंगे साइन। हम साइन इसलिए लेंगे क्योंकि हमें P देखिए यहां पर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यहां पर हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर गिवन है। एंड हमसे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो ये हाइपोटेन्यूज है यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यही धागे की लंबाई है। तो हमने हाइपोटेन्यूज को निकालना है, हमने हाइपोटेन्यूज को निकालना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, इसलिए हम साइन लेंगे। ठीक है, अब जरा नेमिंग कर लेते हैं। ये जो काइट की हाइट है इसे ए बी मान लेते हैं, और जो ये पॉइंट हमने ग्राउंड के ऊपर लिया है इसे सी मान लेते हैं। तो चलते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी, और हम लेने जा रहे हैं साइन। यहां पर एंगल है 60 डिग्री का, तो हम लेंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन होता है P अपॉन एच। P हमें गिवन है एंड हमने H को फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा है AB, हाइपोटेन्यूज हमारा है AC, तो हमारा साइन 60 डिग्री हो जाएगा AB अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, है ना। अब देखिए साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न किए हुए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो अच्छी तरीके से लर्न करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। अब यहां पर है AB, AB हमारा है 60 मीटर, तो यहां पर आएगा 60 मीटर। अपॉन में हमारे पास में है AC, AC को हमने फाइंड आउट करना है, तो AC को यहां पर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम AC से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए AC इंटू √3 हो जाएगा, AC √3 एंड 2 इंटू 60 मीटर हो जाएगा 120 मीटर। अब देखिए यहां पर जो ये √3 है मल्टीप्लाई में है, इसे जब हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये 120 मीटर के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तब हमारे पास में AC का वैल्यू आएगा AC इक्वल्स टू 120 अपॉन √3 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में रूट में नंबर है, और जब भी डिनोमिनेटर में रूट में नंबर होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं। तो इस √3 को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 20 अपॉन √3 को √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने से नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 120 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 120 √3, नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, एंड यहां पर मीटर है तो लगाएंगे मीटर। अब 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। तो यहां पर हमारे पास में आ गया AC इक्वल्स टू
40√3 मीटर। तो यहां पर AC आ गया 40√3 मीटर, और ये आ गया हमारे पास में इस स्ट्रिंग की लंबाई, इस धागे की लंबाई हमारे पास में यहां पर आ गया 40√3 मीटर। और क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा गया है कि हमने निकालना है कि जो ये काइट है इसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, ये हमने निकालना है। तो यहां पर हमने निकाल लिया कि जो काइट का स्ट्रिंग है, जो धागा है काइट का, उसका लंबाई होगा 40√3 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागा है उसकी जो लंबाई है जिसे हमने लिया है AC, वो हमारे पास में आया है 40√3 मीटर। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।